तो फाइनली जैसे कि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि फिर से संडे यानी रविवार का दिन वापस आ चुका है और हर बार की तरह संडे के शाम को मैं भी आप सभी के लिए संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आ चुका हूं। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए आए हैं, चाहे वो मानदेय के रिलेटेड हो, पोषाहार के रिलेटेड हो या किसी अन्य बात के संबंध में हो। तो चलिए इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन कमेंट के चलते उसके पहले पिछले एक सप्ताह के दौरान जितने भी सेविका सहायिका जुड़ी हैं उनको मैं बता दूं संडे के शाम को इस प्रकार का संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आपको देखने को मिलता है, जिसमें पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी क्वेश्चन कमेंट जरूरी आप लोगों द्वारा पूछे गए रहते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो में डिस्कस किया जाता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन कमेंट हो तो कहीं भी व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, उसमें जरूर टाइप कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट में दे, ताकि उस कीवर्ड को सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो आप सभी सेविका सहायिका इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के संडे कमेंट में सबसे ज़्यादा कमेंट पिछले 4-5 दिनों में जो आए हैं, विशेष रूप से जो है मानदेय के रिलेटेड आए हुए हैं। भर भर के कमेंट और व्हाट्सएप मैसेज मुझे प्राप्त हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में ही बात किया जाएगा, क्योंकि अदर कोई कमेंट किसी अदर चीज़ के रिलेटेड नहीं पूछा गया है। देखिए यहाँ पर पहला कमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। अनिल कुमार नाम से आया, लिखते हैं कि अतुल सर, पहले फरवरी मार्च का मानदेय मिलना चाहिए क्या? फरवरी मार्च का मानदेय नहीं मिलेगा क्या? इसके अलावा दूसरा जो कमेंट है यहाँ पर देख पा रहे हैं, आयुष यादव नाम से आया है, लिखते हैं कि अतुल, माफ़ कीजिएगा, लिखते हैं कि मानदेय फरवरी मार्च का नहीं मिलेगा, अब अप्रैल का मानदेय आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक इसी के रिलेटेड एक और अदर कमेंट आया हुआ है झरीलाल शर्मा नाम से, अतुल भैया मार्च फरवरी का मानदेय कहाँ गया जो अप्रैल का दे रहा है? इसी के रिलेटेड एक और कमेंट आया है सुमित्रा नाम से। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, अतुल भैया फरवरी और मार्च का मानदेय नहीं आया है, कब तक आएगा? इसी के संबंध में एक और कमेंट आया है यहाँ पर AWC 51 नाम से, लिखा गया है कि फरवरी मार्च का मानदेय कब तक सरकार देगी, अब नहीं मिलेगा क्या? संडे वाली वीडियो में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं, जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया कि अप्रैल महीने से नया नियम लागू हो रहा है और मानदेय जो है अप्रैल 2026 से नए नियम से जाएगा, उसके एक दिन बाद ही यानी कि 25 या 26 अप्रैल को ही, 25 या 26 जून को ही अप्रैल महीने का जो पेमेंट है सेंड टू बैंक डिपार्टमेंट की ओर से पटना से कर दिया गया। लेकिन ठीक उसी समय फरवरी और मार्च का मानदेय अभी तक वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन और सवाल यह है कि क्या पैसा वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए हम आपको मानदेय का स्टेटस एक बार दिखाते हैं और आपको चीज़ों को समझाते हैं कि किसका क्या रहने वाला है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो ध्यान दीजिएगा, मानदेय के रिलेटेड जो कन्फ्यूजन आ रहा है ऑनरेरियम स्टेटस में आंगन मानदेय वेबसाइट पर, यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो आपका लेटेस्ट जो है अभी फ़िलहाल में जनवरी महीने का मानदेय जो है आपके अकाउंट में जा चुका है। जनवरी महीने का मानदेय जो है 90% परिणाम में 90% सेविकाओं सहायिकाओं को जा चुका है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि फरवरी महीने का जो मानदेय का पूरा डिटेल है, एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सैलरी जनरेट, सेंड टू DPO, सेंड टू हेडक्वार्टर, पटना तक डिटेल पहुँच चुका है। मार्च महीने का भी पूरा मानदेय का डिटेल पटना तक पहुँचा दिया गया है, लेकिन पैसा अभी तक पटना से अकाउंट में नहीं भेजा गया है। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये था कि जब इन 2 महीनों का, पिछले महीनों का बकाया बाकी है, लेकिन नए महीने का, यहाँ पर आप लोग ने देखा होगा कि आपका 25 जून के डेट में जो है अप्रैल महीने का जो है पैसा सेंड टू बैंक डिपार्टमेंट से पटना से कर दिया गया है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो कन्फ्यूजन ये था कि जब पहले का जो मानदेय है वो अकाउंट में नहीं भेजा जा रहा है, यानी फरवरी और मार्च का, और ये सभी सेविकाओं का, जी हाँ, टोटल सेविकाओं सहायिकाओं का जो है फरवरी और मार्च का मानदेय बाकी है, ये पैसा नहीं भेजा गया है। लेकिन अप्रैल महीने का पैसा जो है वो सेंड टू बैंक कर दिया गया है और 25 तारीख को ही किया गया है। लेकिन वो अलग बात है कि 26 तारीख को मुहर्रम की छुट्टी थी, 27 तारीख को सैटरडे और आज 28 तारीख को संडे है, 3 दिनों से बैंक बंद था, इसलिए अभी तक अकाउंट में जो है पैसा जमा नहीं हो पाया है। लेकिन 1-2 दिनों में जमा हो जाएगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। तो ये अप्रैल का होगा। तो लोगों का मन के अंदर कन्फ्यूजन है कि ये पैसा फरवरी मार्च का हमारे मेहनत का मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको 110% की गारंटी देता हूँ कि ये पैसा आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। अब बात यह है कि इसमें देरी जो हो रही थी अब और देरी होगी, क्योंकि नया नियम जो लागू हुआ है वो अप्रैल वाले महीने से जोड़ करके लागू किया गया है कि किस प्रकार 2 महीनों का जो
अप्रैल 2026 का 2 पार्ट में पैसा आ सकता है, जिसका डीबीटी आपने जिस अकाउंट में कराया होगा वहाँ पर केंद्र सरकार वाला पैसा और पहले वाला अकाउंट में बिहार सरकार का मानदेय का पैसा जाएगा 2 पार्ट में। तो वो अलग बात है, अप्रैल से आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो फरवरी और मार्च का पैसा जो अब तक जो है लगभग 2-3 महीने पहले मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिला है। ये ऑलरेडी लेट हो चुका है। अब इसमें और ज़्यादा देरी होने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है, क्योंकि विभाग ने अप्रैल का पैसा भेज दिया और यहाँ पर फरवरी मार्च का पैसा अटक गया। अब देखने वाली बात होगी कि ये पैसा सरकार कब भेजती है। पैसा किसी भी महीने का हो जरूरी है, अगर सिलसिलेवार सही तरीके से चलेगा तो सेविकाओं को भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस पर सरकार को निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए। पैसा आपका मिलेगा, इसकी गारंटी है, लेकिन इसमें देरी अभी होने वाली है। बाकी अप्रैल महीने का पैसा जो है आपको कल सोमवार और मंगलवार तक देखने को आपके अकाउंट में मिल जाएगा। आपका बैंक से मैसेज भी आ सकता है। उम्मीद करूँ तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चन कमेंट मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं उससे आप लोगों को भी कुछ न कुछ जानने सीखने समझने को मिला होगा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट कॉमन होते हैं, तो सभी का कमेंट कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा कोई जरूरी क्वेश्चन मुझे छूट गया था, हम रेडी सॉरी, आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, कॉल रिसीव नहीं हो पाती है। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आई होगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। मिलता है किसी नई यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।